बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद की F8 कचहरी से खुशामदीद। और इस वक्त जो नूर मुक़द्दम कत्ल केस है, इसकी समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट आज की समाअत हुई है। आज की समाअत का जो ख़ुलासा है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। बाकी जो डिटेल्स हैं कुछ इस वीडियो में होंगी और कुछ आगे चल के अगली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर दूँगा। सबसे पहले तो इसमें एक रिप्लाई आ गया है और वो रिप्लाई आया है ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से, और उसमें उसने बड़े ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात तायद कर दिए हैं शौकत मुक़द्दम के ऊपर, और साथ ही साथ जो उसने एक एविडेंस भी अपना पेश किया है। 2-3 चीज़ें उसने अपने दिफा में पेश की हैं वो, और एक USB पेश की है। वो USB में क्या है वो मैं आपको आगे चल के इसी वीडियो में बता देता हूँ। और साथ ही साथ जो ज़ाकिर जाफ़र हैं उनके वकील बिशारतुल्लाह साहब एडवोकेट, इन्होंने अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड कर लिए हैं और ये फ़ाइनल आर्गूमेंट्स थे जो आज उन्होंने दे दिए हैं। इस पे उनकी जो आर्गूमेंट थे 3-4 चीज़ों का उन्होंने अहाता किया है और मुकम्मल तौर पे सबसे पहले तो उन्होंने इस केस में जितना भी एविडेंस आया है उस पूरे एविडेंस को अदालत के सामने रीड किया। FIR की जो कॉपी है वो, और उसके बाद शौकत मुक़द्दम साहब का जो स्टेटमेंट था, उनकी जो पहली स्टेटमेंट थी वो पढ़ी, और उसके अंदर से उन्होंने वो नुकात निकाले जो उनकी फ़ेवर में, यानी कि उनके क्लाइंट ज़ाकिर जाफ़र की फ़ेवर में जा रहे थे, वो उन्होंने अदालत के सामने गोशवार किए। उसके बाद एक तो उन्होंने जो नक्शा बनाया गया था जो पुलिस की जानिब से, उस पूरे जाए वक़ुआ का, जाए वारदात का, उस नक्शे पे भी कुछ एतराज़ात उन्होंने उठाए हैं, अपने दलाइल का हिस्सा बनाया है। और साथ ही साथ उन्होंने एक कॉल होती है जी 20 जुलाई को तकरीबन वो 10 मिनट की कॉल है, उसका हवाला दिया गया है, और वो कॉल है ज़ाकिर जाफ़र और शौकत मुक़द्दम के दरमियान। उस कॉल पे उन्होंने बड़ा इन्हिसार किया है। और साथ ही साथ उन्होंने जो मोबाइल फ़ोन तब्दील करने का भी एक दावा सामने आ गया है कि नूर मुक़द्दम का जो मोबाइल है उसको तब्दील कर दिया गया है। वो क्यों तब्दील किया गया है इसकी वो रीज़न बताते हैं, और CDR DVR के डाटे पर भी उन्होंने इन्हिसार किया है। तो सबसे पहले जी उन्होंने जब अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स में पहले अदालत के सामने वो तमाम एविडेंस रखा जो पुलिस ने उनके क्लाइंट्स के ख़िलाफ़ इकट्ठा किया, जिसमें वो चाकू है जिस पे कत्ल किया गया, फिर पिस्टल है, फिर उसके अलावा जो फ्रांसिक रिपोर्ट्स हैं और DVR डाटा है, जो कुछ भी है उन्होंने अदालत के सामने वो तमाम जो चीज़ें हैं वो उन्होंने खुलकर बयान कर दी। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो बात है उसको आगे बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने एक तो ये कहा कि एक बार फिर उन्होंने कहा कि ये जो मुद्दई मुकदमा है उनकी निशानदही पे पुलिस का जो तफ्तीशी अफसर है इसने ये नक्शा तैयार किया है। वो कहते हैं कि कोई एक गवाह तो आ जाता जो, क्योंकि इस मुकदमे में कोई ऐनी शाहिद तो मौजूद नहीं है। जब ऐनी शाहिद नहीं है तो फिर किसने या किसके कहने पे या किसने बताया कि फ़लाँ चीज़ यहाँ पर पड़ी थी, ये चीज़ वहाँ पर पड़ी थी, किसके कहने पे ये नक्शा तैयार हुआ। और वो ये कहते हैं कि ये जो तफ्तीशी ने इनको, जो मुद्दई ने इनको जो बातें बताई वो उस पर लिख दी गई। उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें तो एक ही शख्स बचता है, वो है ज़ाहिर जाफ़र। या तो लिख देते कि ये ज़ाहिर जाफ़र ने निशानदेही की और ये वो तमाम तर चीज़ें नक्शे में दिखा दी गई हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जो गेट है, मेन गेट, इसको भी ज़ाहिर नहीं किया गया। वो गेट जिस पे तो पूरा इन्हिसार हो रहा है इनके केस का कि जी गेट खोला नहीं गया, उसको हब्से बेजा में रखा गया, इल्लीगल जो बंद किया गया, ये तमाम तर चीज़ें वो ये कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं ज़ाहिर किया गया। और साथ ही साथ उन्होंने इस नक्शे पे बात करते हुए फिर जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं मुख्तलिफ़ डेट्स में, उस पे उन्होंने कहा कि एक तो आप पहली FIR जो होती है उसमें सिर्फ एक ही एक्यूज़ है और वो ज़ाहिर जाफ़र। फिर 24 को एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट की रोशनी में फिर आप आगे बात बढ़ाते। फिर उन्होंने नूर मुक़द्दम के मोबाइल की बात की। वो कहते हैं कि जी मोबाइल जो है वो ये कहते हैं कि हमारे पास मोबाइल जो है वो डाटा नहीं खुल रहा, और उसमें कहते हैं कि बाद में रिकवर किया गया। वो कहते हैं कि रिकवर कैसे किया गया कि जिस टाइम वो जंप लगा के नीचे आई, गिर गई, तो उस वक्त भी जब वो कैबिन में जाती है, इनके मुताबिक जब उसको कैबिन में बंद कर दिया गया तो उस वक्त भी उसके हाथ में मोबाइल था। तो क्या उसने कोई मैसेज नहीं किया? हालांकि वो कहते हैं जी हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जो इन्होंने रिकॉर्ड पेश किया, उनकी जो कॉल्स तो मुसलसल आ जा रही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा जो डाटा निकलवा लिया गया 56 पेजेस का, 56 सफ़ात पे मुश्तमिल, लेकिन
इन दोनों का कोई डाटा नहीं निकलवाया गया या 24 घंटों का निकलवा लिया गया। फिर वो कहते हैं कि ये मोबाइल ही बुनियादी तौर पे तब्दील कर दिया गया था। वो ये समझते थे कि अगर ये खुल गया तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई सामने आ जाएंगी, एक नई वो कहानी वो कहते हैं बन सकती है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बड़ी बात होगी कि अगर ये अपने FIR में लगे इल्ज़ामात को ही किसी गवाह की रोशनी में साबित कर लें, ये भी बड़ी बात होगी। फिर उसके बाद उन्होंने जो अगली जो थेरेपी वर्क्स के हवाले से भी उन्होंने बात की है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी जो डाटा है ये जाली तौर पे उन्होंने कहा जी ये तैयार किया गया, फैब्रिकेटेड डाटा बनाया गया है, जो कॉल रिकॉर्ड है सिर्फ और सिर्फ वालिदैन को इस मुकदमे में मुलव्विस करने के लिए। वो तो उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस को भी हमने आगाह किया था। जाकिर जाफ़र ने जो पहली स्टेटमेंट है गिरफ्तारी की उसकी बड़ी वैल्यू होती है, उसमें उसने बता दिया था कि उसको पुलिस को आगाह किया है, लेकिन ज़ाहिर है ये बार बार गलती करते थे, डाटा बनाते थे, चेंज होता था, फिर उसको तब्दील किया जाता, फिर गलती कर जाते थे। तो ये उन्होंने एक इल्ज़ामात जो हैं वो किए हैं। फिर मुख्तलिफ उन्होंने गवाहान के का हवाला दिया है कि वो गवाहान भी आते रहे जाते रहे और उनके पास भी जो दस्तखत को लेकर उन्होंने इस पे बात की कि वो भी बाज़ जगहों पे नहीं है। फिर उन्होंने पोस्टमार्टम के हवाले से कहा कि ये भी मुख्तलिफ लोग इसमें अपना अपना हिस्सा डालते गए। फिर उन्होंने एक शर्तिया मीठे ड्रामे का हवाला भी दिया कि उसमें जो एक खातून रिपोर्टर होती है वो सुहेल अहमद से सवाल पूछती है कि आपने ये कोठी कैसे बना ली, घर कैसे बना ली, रजिस्ट्री आपके नाम है। तो उसने कहा जी रजिस्ट्री तो मेरे नाम है, लेकिन इसमें पूरे शहर ने हिस्सा डाला है क्योंकि मैं फ़कीर हूँ और 1-1 रुपया मिलता है। तो इस तफ्तीश में भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि पूरे शहर ने हिस्सा डाला है, जिसने जो हिस्सा डाल सकता था वो डाला गया है। उसके बाद जी जो कापियाँ हैं वो कहते हैं कि वो भी उस तरह नहीं दी गई। फिर 19 जुलाई को वो कहते हैं कि जो 18 जुलाई का उन्होंने कहा कि जी लड़की जो है वो अपने घर से आ गई थी, लेकिन ये कहानी बता रहे हैं कि वो 19 जुलाई को जब हम बकरा लेने गए तब पता चला कि वो नहीं है। तो कहते हैं कि इनकी कहानी इनके रिकॉर्ड के मुताबिक ही गलत साबित हो रही है। और उसके बाद नूर तो अपनी वालदा के साथ भी राब्ते में थी और वो मुसलसल उसकी कॉल आ रही थी जा रही थी। तो ये एक उसने ज़िक्र किया है उन्होंने। उसके बाद वो जो बाकी मीडिया पे भी उन्होंने कहा कि जो हमारी जो क्रॉस एग्जामिन होती है उसको चलाया नहीं जाता। और फिर इस्तिगासा के लतीफ़ जो आबिद लतीफ़ हैं उसकी भी उन्होंने ज़िक्र किया है। फिर वो मेन गेट का हवाला मैं आपको बता चुका हूँ, वो दे चुके हैं। अगला जी उन्होंने कहा कि इनको जब गिरफ़्तारियाँ हुई तो मुख्तलिफ़ डेट्स में ये डाटा हासिल करते रहे, तमाम तर चीज़ें जो है इकट्ठी करते रहे। और नूर मुकदम के मोबाइल के हवाले से उन्होंने दावा कर दिया है कि ये तब्दील किया गया है क्योंकि अगर वो खुल जाता तो उसमें बहुत सारी रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकती थी। वो कहते हैं कि जो व्हाट्सएप पे आमतौर पे कॉल्स होती हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉल्स होती हैं, जब व्हाट्सएप पे इतनी कॉल्स आती हैं तो वो फिर वो डाटा हासिल नहीं किया गया। अगर वही हासिल कर रहे तो उससे भी बहुत कुछ क्लियर हो सकता था। तो उन्होंने कहा कि जी पुलिस को भी हमने आगाह किया था, लेकिन पुलिस ने ज़ाहिर है मिली भगत के साथ हमारी गिरफ़्तारी को जस्टिफ़ाई करना था तो वो जस्टिफ़ाई कर लिया गया। बाकी जी ज़ाहिर जाफ़र ने जो अपनी बयान दिया है उसमें 2-3 चीज़ें उसने दी हैं। एक तो 19 जुलाई का जो एयर टिकट है वो दिया है कि मैं 19 जुलाई को जाना था, नूर मुकदम के कहने पे रुका। और साथ ही साथ अगली एक USB है, USB में अभी तक हमें कंफर्म नहीं है उसमें क्या है, लेकिन जो दावा से सामने किया जा रहा है वो उनके रिलेशन से मुतालिक है कि वो कहते हैं कि ताल्लुक़ साबित होता है और वो वही है वो जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं। और कुछ उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को भी हिस्सा बनाया क्योंकि उनका ये दावा है कि ये बीमार था और जो मुल्क और बैरून मुल्क में नशे का जो था उसका इलाज भी होता रहा। फिर वो FIR जो है जो इस पर काटी गई थी ज़ाहिर जाफ़र पे जब कोर्ट में मामला हुआ था तो उसको भी बुनियाद बनाया गया है। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा वीलॉग। इंशाल्लाह बड़ी डिटेल्स हैं वो आने वाली वीलॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।